गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं बेटा वो क्लास 9th के जो एक्सरसाइज है ना हमारी 7.1 हम उससे सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा जो चैप्टर था ट्राइंगल्स का हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बहुत दिनों से इसकी वीडियो नहीं डाली थी, तो इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो मैंने नहीं डाला था, तो अब मैं डाल रही हूँ। अब जाके थोड़ा सा बीते दिनों में मैं थोड़ी बिजी थी, दैट्स वाई। चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे कि एक राइट ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है आपकी, ठीक है, ए बी सी। तो ये है आपका ए बी सी, ये राइट ट्राइंगल है, ओके। और एंगल एट ए सी, कहाँ पे बना रहा है एंगल? सी पर बना रहा है। द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का, ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज बना रहा है, तो इस पे जो मिड पॉइंट है ए बी का, ये सी ज्वाइन करता है एम को। यहाँ पर ये जो सी है ये ज्वाइन करता है एम को, तो सी से हमने एक लाइन खींच दी, तो यहाँ पर एम को ये ज्वाइन कर गया। अब क्या है कि जो एम का मिड पॉइंट है, ठीक है, और एम से ना एक और पॉइंट जुड़ता है डी करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इस तरह से पॉइंट बन गया डी का। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका जो डी एम है वो इक्वल टू हो गया सी एम के, ये क्वेश्चन बता रहा है। अब जो पॉइंट डी है आपका, जो पॉइंट डी है आपका, वो ज्वाइन हो गया किससे? बी से। हाँ, ये हो गया। अब बताओ कि यहाँ पर बोला गया है कि शो करो कि जो ट्राइंगल ए एम सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो रही है बी एम डी के। किसके? बी एम डी के। चलो जल्दी से करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, ट्राइंगल ए एम सी, तो इन ट्राइंगल ए एम सी, ठीक है, और ट्राइंगल बी एम डी, ये क्या है? हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। कौन सी ट्राइंगल है? ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी। अब क्या है इसमें? देखो क्या है, जो ए एम है, ए एम है वो क्या बी एम के है। क्यों है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। जब भी कभी किसी लाइन पे मिड पॉइंट हो जाती है तो उसका क्या होता है, उसकी एक साइड, जो आधी साइड होती है उसकी आधी साइड के बराबर होती है। तो ये आ गया आपका ए एम इक्वल टू हमारा बी एम। गुड। क्यों? बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट। ओके फाइन। चलो आगे आते हैं हम। अब हमारे पास क्या है, ये तो आ गया समझ में आपको, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, सी एम और डी एम गिवन है यहाँ पर। क्यों है? देखो हमें ऑलरेडी गिवन था ना वहां पे, और ये दोनों क्या है, ट्राइंगल्स। एक ये ट्राइंगल है आपकी बी एम डी, सॉरी हाँ बी एम डी, और आपका ए एम सी, ये ट्राइंगल है ना आपकी, इसलिए। तो ये तो हमने कर दी। अब ये वाली ये भी तो शेयर कर रही है ना, तो इसके लिए वैसे ही आपको ये गिवन भी थी, तो हमारा आ जाता है यहाँ पर सी एम इक्वल टू डी एम, ये बराबर है, ओके। और ये क्या थी? गिवन थी आपको, ओके। चलो अब आ जाते हैं हम, जो एंगल हमारा ए एम सी है, एंगल क्या बन रहा है हमारा? ए एम सी। ये जो एंगल है ना ए एम सी, एंगल ए एम सी, वो क्या हो जाता है? एंगल बी एम डी के। जो एंगल यहाँ बन रहा होगा बेटा वो वहां बन रहा होगा, है ना। चलो तो एंगल बी एम डी, ओके। क्यों? अब जो अपोजिट है ना, कभी भी आपके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, दैट्स वाई आपका ये एंगल ए एम सी और एंगल बी एम डी ये आपका हो जाता है। यहाँ पर अगर हो सके तो लिख भी लो, वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली आपका अपोजिट एंगल्स थे, ओके। तो इस तरीके से तो आपका ये जो ट्राइंगल बनता है हमारा ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी, ये क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? साइड साइड एंगल। कौन सा रूल हो जाता है यहाँ अप्लाई? हमारा हो जाता है साइड एंगल साइड के रूल से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट इसमें, यहाँ पर ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। क्या बोलता है आपका यहाँ पे? देखो कि एंगल डीबीसी एक राइट ट्राइंगल, एंगल डीबीसी एक राइट ट्राइंगल है, बहुत आसान है ये। चलो
देखते हैं कि कैसे राइट ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, एंगल डीबीसी, तो जब भी आपको है तो आपका क्या है, डीबीसी, एंगल डीबीसी। ओके, तो ये जो एंगल बन रहा होगा बेटा, ये राइट ट्राइंगल। ओके, इस तरह से। तो आपका क्या बन जा रहा है यहाँ पर, देखो, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब बोलोगे ये कैसे बन गया, ये बन गया बाय सी पी सी टी। ओके, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। फाइन, कैसे बन गया एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, देखो ये जो आपका एंगल है ना सी का, ये एंगल है ना, एंगल सी है जो आपका, वो एंगल डी का वो है, क्या बोलते हैं, इक्वल है सीपीसी का। और सीपीसीटी कैसे होंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारे एंगल सी और एंगल डी है वो अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल्स है। जो एंगल यहां बनेगा बेटा, वो एंगल यहां बनेगा, इस तरह से। अब आई समझ में, इस तरह से। तो जो एंगल यहां बनेगा वो एंगल यहां बनेगा। ओके, तो ये आ गया आपका, ये है। ठीक है, अब कैसे होगा आगे देखो अभी कैसे होगा। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे एंगल सी और ई, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, सी। तो एंगल सी इक्वल टू नहीं, एंगल डी, ये क्या है, अल्टरनेट क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स हैं। जब भी आपको होगी, ये कैसे हुआ, ये होगा, देखो आपका जब भी कभी ना इस तरह से अगर आपको Z बन रहा होगा ना बेटा, तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा, दैट्स वाई। और भाई समझ में, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसे हो गया। अब आपका क्या हो जाता है इससे, और ये आ जाता है आपका AC। अब आ गया आपका कौन सा, एंगल ए और एंगल डी के इंटीरियर एंगल्स है ऑफ साइड्स। कौन सी साइड्स के हैं बेटा, साइड्स आपकी AC और एंगल BD के। ठीक है, विद ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इससे हमें क्या मिल जाता है कि जो BD है वो किससे हो जाता है, AC के बराबर। ठीक है, BD क्या है, AC के पैरेलल हो जाती है। देखो जरा, BD क्या है हमारा, BD क्या है, AC के पैरेलल हो रही है। ओके, अब आते हैं हम, तो इस तरह से आपका आ जाता है एंगल DBC प्लस एंगल ACB क्या है, 180 डिग्री का है। अब आप बोलोगे कैसे हो रहा है, देखो बेटा ये एक ही लाइन है ना ऐसे, ठीक है, ये दोनों सेम हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना सेम। देखो, तो अगर ये 90 डिग्री का है, एक ही बेस सेम कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कितना हुआ, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कितना हुआ, 90 90 180 डिग्री, सिंपल सा। तो हमारा 180 डिग्री बन गया। अब एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल हमारे पास AC भी तो था ना, तो एंगल DBC को हमने 180 डिग्री से माइनस किया, तो आपके पास आ जाता है एंगल DBC 90 डिग्री। ओके, अभी के लिए बेटा ये मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी इसी क्वेश्चन का। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ओके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।